तो फिर तुम ही बोलो, मेहंदी कौन लगाएगा? कौन लगाएगा मतलब? सर्वगुण संपन्न। मतलब कि मैं। तुम क्या करोगे? मेहंदी लगाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें मेहंदी लगानी भी आती है? आती है का मतलब है? मेहंदी का की ऐसी मेहंदी लगाऊंगा, ऐसी मेहंदी लगाऊंगा कि बस सारा दिन खुशी खुशी अपने हाथों को निहारती रहेंगी। एक बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने। अच्छा, ठीक है। सब कुछ आता है। आता है का क्या मतलब है? मेहंदी का की आप ना भूल गई है एकदम। बच्चों के ट्यूशन से लेकर बॉडी मसाज तक, नौकर ब्रोकर, आयरन, बिजली पानी, नौकरानी, ड्राइवर, प्लम्बर, डिस्टेंपर, कारपेंटर, रसोईया, यानी कि दिल से लेकर तार तक, राइट से लेकर पहाड़ तक, चंडी पाठ से लेकर जूता सिलाई, सब कुछ आता है। नाम याद रखिएगा, कन है या चालबाज। अरे शीला दीदी, एक बात बताइए, ये चालबाज बन के इतना कुछ सीखा जा सकता है क्या? बताइए क्यों मुन्नी दीदी? हाँ ठीक है। ये तो कह रहा है कि यही हमें सजा देगा, और तो और मेहंदी भी यही लगा देगा। लगा दूंगा, वही तो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते। चलिए आ जाइए। अब छोटी मालकिन को भी तो सजाऊंगा। उन्हें तो ऐसा सजाऊंगा कि बस जी करेगा कि देखते रहें। वो है ही इतनी सुंदर वैजंती की सुंदर तो आप भी कम नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि बस जवानी को पकड़ के जगड़ के आपने तो रख ही लिया है? आप टेंशन मत लीजिए, आपको भी ऐसा सजाऊंगा ना, कोई सोच भी नहीं सकता है। आपके पति देखते ही रह जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ पति क्यों, आसपास के जो लड़के खड़े रहेंगे ना, वो तो चक्कर खाए गिर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, इतनी बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदर तो होना ही है? जानकी प्रसाद चौधरी की खानदान की जो ठहरी हैं आप, जैसे हमारे बड़े मालिक वैसे उनका परिवार। तो फिर तय शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी। मेहंदी तू बारात, फुल एंड फाइनल। लेकिन ये कौन बता सकता है कि शादी कन्हैया के साथ होगी या नहीं? हाँ, लेकिन नाम मत भूलिएगा, कन्हैया। ये रहा सिंदूर। जब शादी करते हैं तब सिंदूर लगाते हैं ना? छोटी मालकिन, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अब गलत इंसान के साथ शादी कर रही हैं। आगे जाके अफसोस का अंत नहीं होगा। Don't talk rubbish। देखिए छोटी मालकिन, ये रबिश तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना जानता हूं कि आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। ये गरीब एक बात कह रहा है ये, और गरीब की बात ना हमेशा गलत नहीं होती। कभी कभी गरीब के जीभ पर भी माँ सरस्वती स्वयं वास करती है। कौन? मैं कन्हैया। फिर से विदाउट माई परमिशन मेरे कमरे में आए हो? क्यों कन्हैया? अरे मैं एक लड़की हूँ, इस कमरे में अकेली रहती हूँ। गलती हो गई छोटी मालकिन, माफ कर दीजिएगा। वो मैं ये कहने आया था कि वो लड्डू बना दिए मैंने, और बाकी क्या क्या बनाना है बता दीजिए। वैजंती खा के पास गया तो वो तो अपने ही में मगन है। मुझे क्यों बोल रहे हो? ये सब जानकर मैं क्या करूंगी? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप क्या करेंगी? मतलब शादी तो आपकी है। अब वो क्या कहते हैं,
जिसकी शादी उसे होश नहीं, पड़ोसियों को नींद नहीं। क्या चाहते हो तुम? बोलो, क्या चाहते हो तुम कन्हैया? कुछ चाहता नहीं हूँ मैं छोटी मालकिन, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि लड्डू बना दिया है और क्या क्या बनाना है बता दीजिए। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। हाँ, ये सब तुम्हारे बहाने हैं। तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करते हो। क्यों? क्यों कन्हैया? बोलो क्यों? तुम हमेशा हमेशा मेरे कमरे में कुछ ढूंढते रहते हो। क्या ढूंढते हो तुम? कन्हैया जवाब दो। आंसर भी कन्हैया, चुप क्यों हो? बोलो। और मेरी बड़ी माँ ने भी कहा है तुम मेरे कमरे में कुछ ढूंढते हो। हाँ, बड़ी माँ ने भी कहा है। क्या ढूंढते हो तुम? बोलो कन्हैया, बोलो क्या ढूंढते हो तुम? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम एक नौकर हो और मैं मालकिन? तुम मेरे कमरे में क्या ढूंढते हो कन्हैया? बोलो, जवाब दो। आंसर भी कन्हैया, आंसर भी। अगर मैं कहूँ आपको, मुझे मतलब? आपको मतलब आप छोटी मालकिन, परसों आपकी शादी हो रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने किसी को पीछे छोड़ दिया? कोई पीछे तो नहीं छोड़ गया है ना छोटी मालकिन? कोई पुराना बंधन, कोई पुरानी याद, किसी से किया हुआ कोई वादा, और उस वादे को तोड़कर आप किसी और से शादी कर रही हैं? क्या बोल रहे हो तुम? मैं समझी नहीं कन्हैया। मैं समझाता हूँ। डाल दे। अरे कन्हैया, तू यहाँ? कहिए वैजंतिका की, क्या हुआ? अरे क्या कहूँ, इतने सारे काम पड़े हुए हैं। शीला मुन्नी तैयारी में लगी है और तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं भी तो जा ही रहा हूँ, मैं भी तो जा ही रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, आप ऐसे क्या घूम रही हैं फूल कुमारी की तरह? मतलब? अरे मतलब तैयारी में लगी है? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्यों क्या? वो मेरा कमर लचक गई है, हल्का दर्द भी है। झुक कर काम कर। ना 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 ना, तो मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है तो क्या हुआ वैजंतिका की? अरे घर की राजकुमारी की शादी है, इतना तो करना पड़ेगा ना। नहीं, तूने जिम्मेदारी ली है, तू ही पूरी कर। अरे माँ जननी, ये कन्हैया तो अपना काम करेगा ही, हैं? लेकिन बाकी पकवान की तैयारी है, हाँ? रीति रिवाज है, हल्दी है, उपटन है, सजाना है, मंडप तक लेकर जाना है, और उसके बाद उसके बाद? अरे अचानक चुप क्यों हो गया? उसके बाद क्या है? बोल ना, बोल, बता। हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं, रहने दीजिए, छोड़िए। रहने क्यों दूं? बोल, बता। रहने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत काम पड़ा है, शादी का माहौल है वैजंतिका की, हैं? उत्साह है इतना बड़ा, सारा काम मुझे तो पूरा करना है, हैं? अरे रॉकेट भैया, चरकी भैया, कहाँ हैं सब लोग? डाली, ये कन्हैया यहाँ क्यों आया था? पता नहीं, पर जो भी हो, आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कन्हैया सर्विस सेंटर के मालिक से बात कर रही हूँ। आज मुझे ऐसा लगा कि वो एक ऐसा इंसान है जो सबको बहुत अच्छी तरह से समझता है, सबको। ऐसी बातें करता है जो सबका दिल छू जाते हैं, जैसे नदी के किनारे धीरे धीरे टूटकर नदी में ही मिल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक वैसे ही उसकी बातें भी सबको बहाकर ले जाती है, सबको। ढाली,
क्या बोले जा रही है? ना ना ना, कुछ नहीं मौसी, तुम जाओ, तुम अभी जाओ। चल। डाली, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तेरी शादी के वक्त मुझे एक सोने का जेवर देगी? हाँ दूंगी। बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ना बहुत दिनों से इच्छा है कि मेरे गले में सोने का बड़ा सा सुंदर सा एक हार हो। डाली, तू देगी ना पक्का? हाँ दूंगी। तो शीला मुन्नी के लिए भी कुछ दे देना, छोटा सा भी चलेगा। अरे तुम लोग नहीं दोगे तो हम कैसे पहनेंगे? हमारी वैसी औकात ही कहाँ है? ऐसे क्यों बोल रहे हो मौसी? मैंने तो एक बार बोल दिया ना दूंगी, तो फिर जरूर दूंगी। बढ़िया है मेरी गुड़िया। मुझे ना बहुत सारे गहनों का शौक था, पर मिला नहीं। तू देगी ना पक्का? हाँ पक्का दूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया डाली। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी डाली सबसे अच्छी है। कल इस घर में रॉकी घुस रहा है डाली। आने वाले कुछ ही दिनों में तेरी ऐसी हालत कर दूंगी कि तू मेरे पास हाथ फैलाकर सोना मांगेगी। हाँ, सब कुछ छीन के तुझे फुटपाथ पर खड़ा कर दूंगी। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। चारों तरफ से गिद्धों ने तुझे घेर लिया है डाली। बस थोड़ा सा सब्र और कर ले। मौका मिलते ही तुझे और तेरे दत्ता को नोच नोच कर नहीं खाया तो मेरा नाम भी वैजंती नहीं। बहुत जलाया है तूने, बहुत जलाया है, भिखारियों की तरह तरसाया है। बदला तो लेना ही होगा डाली। बदला 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 लेना ही होगा। तुम मेरे कमरे में क्या ढूंढते हो कन्हैया? बोलो, जवाब दो। आंसर भी कन्हैया, आंसर भी। अगर मैं कहूँ आपको, मजाक भी करते हो? अरे ऐसे ही। तो मजाक करते करते ये भी बता दो कि ये आया कहाँ से? सेम टू सेम बैंगल तुम्हें कहाँ से मिली? नहीं, मुझे नहीं मिला है। मुझे नहीं मिला है, मेरा नहीं है ये। अरे वो बड़ी माँ क्या है ना, वो अपने रॉकेट भैया है ना, हाँ,
उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसी कंगन लेके आने को। कौन है वो? कौन है? क्या वो इसी कंगन के बारे में कह रहा था? हाँ? लौट कर आने को बारे में? कन्हैया! हेलो माया। हाँ बोलो। शादी की तैयारी पूरी हो गई? हाँ सब तैयारी हो गई। ग्रेट। अब अच्छी लड़की की तरह सारे रिवाज पूरे करो। रॉकी को लेकर हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। फिर रॉकी से तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें बहू बनाकर ले आएंगे। और हाँ, किसी को भेज देना, हल्दी भिजवानी है। ठीक है। टाटा। क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। अब टाइम पर सारे काम पूरे करने पड़ेंगे। अभी तक हमारी सुहागरात नहीं हुई है रॉकी। और मेरे साथ सुहागरात मनाने से पहले तुम डाली के साथ सुहागरात नहीं मना सकते। नहीं मना सकते अंडाई। अरे माया, बट ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे साथ सुहागरात कहाँ, किस तरह? टाइम और जगह मैं बताऊंगी। तुम पहले मेरे साथ सुहागरात मनाओगे और फिर डाली के पास जाओगे। Now you take rest. And I love you. तुमने रिप्लाई नहीं दिया? मतलब? मैंने अभी कुछ कहा और तुमने रिप्लाई नहीं दिया। I'm sorry. I love you too. Strange woman. Crazy. Really crazy.